हेलो माय लवली एटम्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आई होप आप सबकी हेल्थ भी एकदम ऑसम होगी। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री टीचर हियर एट आवर चैनल अनुभा एंड एटम्स, और आप सब एटम्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। आई नो 10th 11th 12th सब लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस का वेट कर रहे हैं, एंड हेंस आई एम स्टार्टिंग एवरीथिंग राइट नाउ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के साथ। बहुत लंबा कनेक्शन है उनके साथ, बट डोंट वरी, सबके लिए वीडियोस बनेगी। सो 10th इट्स हाई टाइम, क्योंकि आप सबको पता है दिसंबर स्टार्ट हो गया है। दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स भी होते हैं, उसको लेके आप ऑलरेडी टेंशन में होंगे। हालांकि बोर्ड्स भी आने वाले हैं, मार्च या फेब एंड में स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब किस तरीके से पढ़ाई करें कि मैम हम सबकी जो गलतियां जो हो रही है वो बार बार ना हो, और हर बार जब भी हम तैयारी करें, कोई टेस्ट दे, हमारा स्कोर तो इंप्रूव हो ही हो, और हमें ये जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, ये आ जाए कि हम एग्जाम में फोड़ देंगे। तो आज जो भी मैं बताने जा रही हूँ उन बातों को ध्यान से सुनना, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सको, मतलब छा जाओ। 95 प्लस तो एकदम पक्के हैं अगर मैं साइंस की बात करूं तो स्टूडेंट्स, इन 3 महीनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात जो हर एक टीचर आप सबको बोलता है, दैट एनसीईआरटी इज द किंग। एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं है, 100% ट्रूथ है ये। बट बच्चे क्या करते हैं ना, दे डोंट नो हाउ टू रीड एनसीईआरटी प्रॉपर्ली एज वेल। कि मैम टीचर हर कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। टीचर खुद बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारे नंबर कट का रहे हैं, फिर भी हमें कॉन्फिडेंस आ क्यों नहीं रहा है। वो इसीलिए बच्चों, बिकॉज यू डोंट रीड इट प्रॉपरली। उसका बेस्ट तरीका क्या है, चाहे आप ऑनलाइन लेक्चर्स देके पढ़ाई करें या आप अपने टीचर्स के साथ जहां भी ट्यूशन जाते हैं वहां पढ़ाई करें। जब भी आप कोई भी किताब अपनी एनसीईआरटी की खोलेंगे और टीचर जो पढ़ा रहा है, आप साथ साथ एक मार्कर लेके बैठिए और अपने नोट्स यानी कि कोई नोटबुक लेके बैठिए, और आप वहीं पे उसको मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। आप उसको ऐसे हाईलाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, टीचर बोल रहा है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसको ऐसे हाईलाइट किया और अपने नोट्स में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिए। एंड इफ आई से आर यू गाइस टू लेट, थोड़ा सा लेट तो हो, क्योंकि ये नोट्स प्रॉपर्ली पहले से तैयार हो जाने चाहिए थे। बट अभी भी आई वोंट से कि बहुत कुछ बिगड़ गया है। अभी भी चीजें हैं वो तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम चाहो तो। अगर तुमने अपने आप को ऐसे गिरने नहीं दिया कि मैम अब कुछ नहीं हो सकता, सो दैट्स द किंग। तो मैं आपको बता दूं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हाईलाइटेड होनी चाहिए। आप 2 कलर के हाईलाइटर यूज कर सकते हो, रंगोली नहीं बनानी है। और साथ साथ स्टिकी नोट्स लगा लो कि हाँ, टीचर जब भी बोल रहा है तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया था, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बताया था, एंड सो ऑन। उससे फायदा क्या होगा, पहली बार में ना आपको यूजलेस लगेगा, दूसरी बार जब उन्हीं को पढ़ोगे आपको रियलाइज होगा चीजें समझ आ रही है, तीसरी बार में आपको लगेगा अरे जो चैप्टर मैंने पिछली बार 2 घंटे में पूरा किया था, इस बार 1 घंटा 20 मिनट में ही पूरा हो गया। चौथी पांचवी बार आपको लगेगा कि अब हर एक टॉपिक आपको जहन में आने लगा है, और ये पता चलने लगा है कि हाँ, कौन सी लाइन कहाँ लिखी थी, कौन सा एग्जाम्पल किस तरीके से समझाया था, एंड एक्सेट्रा। एंड दैट्स द राइट वे कि आप एनसीईआरटी को कैप्चर कर सको, और एक एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो आपके ऐसे टिप्स पे आ गया, यहाँ से क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है टीचर की पढ़ाई जो उन्होंने बताया है आपको क्लास में, विद एनसीईआरटी। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किस तरीके से रिवाइज कर रहे हो। आई टोल्ड यू राइट नाउ कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो हमेशा। आपने ऐसे नोट्स तो बना लिए, लेकिन नोट्स में ऐसा नहीं है कि आप आराम से बेड पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो और उस पर फैल गए हो पूरी तरीके से और इस तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे हो। दिस इज नॉट द राइट वे। पढ़ाई एक सीरियस चीज है, उसको सीरियस तरीके से ही लो। जब भी आप पढ़ाई करो, चाहे बीच बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लेते रहो, जस्ट डू इट प्रॉपरली, डू इट इन अ राइट वे। कि आपने पढ़ाई की, आपने एक रफ नोटबुक ली हुई है, आप कोई टॉपिक समझ रहे हो, चाहे वो फिजिक्स का फॉर्मूला हो, चाहे वो केमिस्ट्री की इक्वेशन हो, चाहे वो बायो का डायग्राम क्यों ना हो, लेबल करके पूरी एक एक चीज लिख के देखो। आई नो बोरिंग लगता है कई बार, आई नो ये लगता है कि एक चीज को यार कितनी बार पढ़े, बट लेट मी टेल यू, व्हेन इट कम्स टू योर स्टडी, बोरिंग इज द फन। क्योंकि वही तुम्हें नंबर लेके दिखाएगा कि हाँ, मैंने बार बार एक चीज को लिख के देखा तो मेरे को इतने अच्छे तरीके से जम गई ना, अब उसको यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। सो ऑलवेज डू दैट। ठीक है। तीसरी और बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ रिवाइज करने से भी काम नहीं चलता, जब तक कि आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखने हैं, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। दिस इज लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए आपके पास सही मॉक टेस्ट पेपर होना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट पेपर का मतलब ही क्या है कि तुम मॉक कर रहे हो जैसे तुम्हारा एग्जाम आता है। अभी रिसेंटली सितंबर में ही आपके बोर्ड वालों ने क्या किया, एक नोटिस जारी किया, उसमें लिखा है कि सीबीएसई का सैंपल पेपर हमने रिलीज कर दिया है, इस तरीके से आपका पेपर आएगा। ऐसा वो क्यों करते हैं, ताकि तुम्हें ऑलरेडी पता हो कि पेपर किस तरीके से आना है, ताकि तुम अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। अब बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देते, आ गया, थोड़ा बहुत देख लिया, थोड़ा बहुत टीचर ने बता दिया, दैट्स इट।
दिस इज नॉट करेक्ट। आपका फर्ज बनता है और आपको ये करना चाहिए, वो सैंपल पेपर करके देखो, उसके साथ कम से कम आप 10 सैंपल पेपर करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा कि हाँ, मैं कहाँ पे क्या गलती करता हूँ, करती हूँ, या मुझे किस तरीके से आंसर लिखने चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो जो भी आपके ट्यूशन टीचर है या आपके ऑनलाइन टीचर्स है, आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करते हो, उसको पूरा करने के बाद उनको मेल कर दो या अपने टीचर को दिखा दो कि देखो मैंने ये अटेम्प्ट किया था, आप मुझे बताओ कि मुझे उसमें कितने नंबर मिल सकते हैं, मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उससे भी बेटर तरीका है कि हो सकता है कई बार टीचर्स बिजी हो, है ना, और भी बहुत सारी चीजें वो कर रहे हो आपके लिए, और इस बीच में वो सब देख ना पाए या आपको उतना टाइम ना दे पाए। आपकी सबसे बेस्ट हेल्प कौन कर सकता है? आई रिसेंटली गॉट दिस बुक जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि मैं आपकी और प्रैक्टिस करा सकूं और आपको बहुत बेहतर तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकूं। सो आई गॉट दिस बुक, इफ यू कैन सी, सीबीएसई के सैंपल पेपर ही है इसमें, एंड दिस बुक इज फ्रॉम किरण पब्लिकेशन। देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड बुक्स दैट यू नो ऑलरेडी, बट ये रिसेंटली अभी ही आई है। सितंबर का जो सिलेबस अपडेट हुआ है, जो भी चेंजेस हुए, सैंपल पेपर बना है, उसके बाद सीबीएसई के एक्सपर्ट ने इसको बनाया। फायदा क्या हुआ कि हाँ भाई, डिट्टो उसी टेक्निक के साथ आपको हर एक पेपर मिलेगा ताकि आपकी बेस्ट मदद हो सके। और दूसरा, किस तरीके से आंसर लिखने हैं, ये भी आपका जो डाउट है ये सॉल्व हो जाएगा। 12 सैंपल पेपर इसमें दिए हैं बच्चों, जिसमें आपका सबसे पहला सैंपल पेपर है सीबीएसई का रिलीज सैंपल पेपर ओनली। यहाँ देख लो, हम ऐसा ही पेपर बना रहे हैं, हम तुम्हें ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आंसर लिखने हैं। ठीक है, अब 3 महीने में किस तरीके से इसको बेस्ट यूटिलाइज करोगे? हर वीकेंड, 3 महीने में बोलूं तो 12 आपके पास वीकेंड अप्रोक्सीमेटली है। हर वीकेंड पे यानी कि हर संडे को आपको एक पेपर लगाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। आई एम होपिंग कि जब प्री बोर्ड स्टार्ट होते हैं तो स्कूल में ऑलरेडी सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, एटलीस्ट 90% तो कंप्लीट हो ही जाता है। तो अब आप ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा कर चुके हो, आपको अटके नहीं रहना है कहीं पे, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अभी जो कमिंग संडे आ रहा है, कब का आ रहा है? 8th को आ रहा है आई गेस। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पहला सैंपल पेपर खोलना है। आपने पहला सैंपल पेपर खोला, लेकिन आपको ऐसे बहुत ही अनसीरियस वे में पढ़ाई नहीं करनी है कि हाँ बस देख लिया यार, कर लिया। नहीं, आपको क्या करना है, आपको घड़ी में या एक अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाना है। जब आप स्टार्ट करेंगे 3 घंटे का अलार्म लगाना है। कुछ आप A4 शीट लेके बैठिए, उसको पिन अप कर लीजिए और अब आप प्रॉपर सीरियस तरीके से उसको देंगे। आप सोचिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। ठीक है, आपने सेक्शन ए देखा, बी देखा, स्टार्टिंग की आप 5 से 10 मिनट खुद को दीजिए ताकि आप अच्छे से उस पेपर को पढ़ सके। खैर, बोर्ड एग्जाम में आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते ही हैं। जब आपने उसको अच्छे से देख लिया, फिर अटेम्प्ट करिए और आपको हर बार, हर वीक सेम पैटर्न अपनाना है। उससे फायदा क्या होगा, आप मेरे लिए काम और कर दीजिए, एक A4 शीट है ना, उस पे गम लगा के अपनी एक वॉल पे चिपका दीजिए, या उसको कोई आपका स्पेशल बोर्ड है उस पे पिन अप कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, डेट लिखनी है 8 दिसंबर, यानी कि जो भी संडे आता है, और लिखना है कि 70 में से आपको कितना मार्क्स आया। ठीक है, आउट ऑफ 70 आपको कितना मार्क्स आया। हो सकता है 50% भी आ जाए, उसको बिल्कुल माइंड नहीं करना है। इसका होल पर्पज ही ये है कि आप हर एक टेस्ट के साथ बेहतर होते जाएं। एंड बेस्ट पार्ट, जब आपने पूरा लिख लिया कि हाँ मैम मेरा पेपर पूरा हो गया, मेरे को 3 घंटे से ज्यादा टाइम लगा, मेरे को कम टाइम लगा, अब जो है उसको एनालाइज करना है। जैसे वो बेल बजेगी, जैसे 3 घंटे पूरे होंगे कि हाँ मेरा पेपर है पूरा, अब मैं चेक कैसे करूं? मैं पहले एनालाइज कर रहा हूं या कर रही हूं कि हाँ मुझसे ना ये वाला सेक्शन कम अच्छे से अटेम्प्ट हो रहा है। जनरली बच्चे जो केस बेस्ड सवाल है ना उसमें थोड़ा सा अटक जाते हैं, बट इट कुड बी एमसीक्यू ऑल्सो। हर एक स्टूडेंट अलग है, उसका तरीका अलग है। ठीक है, तो आपने अच्छे से उसको एनालाइज किया, मेरा ये सेक्शन वीक है, मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा ये टॉपिक स्ट्रांग है। अब बारी है चेक करने की। मैं चेक कैसे करूंगा या करूंगी? मैंने पेपर पूरा किया, पेपर जस्ट पूरा करने के बाद ही आपको दिखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ सैंपल पेपर। अब सॉल्यूशन में सिर्फ आंसर नहीं लिखे हैं कि इस सवाल का जवाब ये आएगा, इस सवाल का जवाब ये आएगा। इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपका 2 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का है, जो भी जितने नंबर का है, आपको उसमें से 1 नंबर कैसे मिलेगा, आधा नंबर कैसे मिलेगा। 3 नंबर के सवाल में मान लो 2 पार्ट हैं, तो ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये आप सही से लिखोगे ना, और इतना लिखोगे तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। योर बोर्ड एग्जाम इज नॉट अबाउट कि आपको कितना लिखना है। मान लो आपका 2 नंबर का सवाल है, आपने पूरा पेज भर दिया, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। टीचर के पास भी इतना टाइम नहीं होता। आपको क्या करना है, वही अपने 30 से 50 वर्ड्स में आंसर देना है, प्रॉपर इक्वेशन लिखनी है, प्रॉपर डायग्राम बनाना है, प्रॉपर फॉर्मूला लगा के सही सॉल्व करना है। पर स्टेप पे कितने नंबर मिलता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उससे क्या फायदा हुआ, नाउ यू आर एबल टू चेक योर पेपर ऑन योर ओन कि हाँ मेरे को इस पेपर में जेन्युइनली इतने नंबर मिलने चाहिए। जस्ट बी फेयर विद योरसेल्फ। अगर आप अपने साथ फेयर नहीं होंगे तो आप किसी के साथ फेयर नहीं हो सकते। ठीक है, जो भी आपके मार्क्स आते हैं आप लिखो, डिसहार्टन नहीं होना है। अगर खराब हुआ तो अगले वीक फिर दो, और जब तक आप 5-6
टेस्ट पेपर लगा लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस देखना कहाँ जाएगा और आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा। ये भी हो सकता है 2-3 टेस्ट में ना हो, बट ओवर द टाइम डेफिनेटली इंप्रूव होगा। आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स, कौन सा सेक्शन अच्छे से आता है, कौन सा वीक है, कौन सा फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2 घंटे 40 से 45 मिनट में पेपर कैसे पूरा करना है, ताकि 15 मिनट एक्स्ट्रा रख सको उसको एक बार देखने में कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। मेरे साथ एक बार हुआ था, खैर वो प्री बोर्ड थे, फाइनल बोर्ड एग्जाम नहीं थे, कि मैंने लास्ट में पीटीओ नहीं देखा, प्लीज टर्न ओवर द पेज, और मैं एक सवाल छोड़ आई, 5 नंबर मेरे सीधे कट गए। तो आई डोंट वांट ऐसी आप गलतियां करो, और ये बेस्ट तरीका है कि आप बहुत सारे सैम्पल पेपर एंड मॉक टेस्ट पेपर लगा सको। तो जस्ट अ रिकमेंडेशन, इट्स ऑल अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू और एनीथिंग, दैट यू कैन गो फॉर दिस बुक, दिस कैन रियली हेल्प यू एंड इट्स काइंड ऑफ इकोनॉमिकल ऑल्सो। और एक काम करना, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप जब भी एक सैम्पल पेपर कर लो, मैं हर संडे, या फिर संडे तो आप दोगे, मंडे को एक पोस्ट करूंगी अपने कम्युनिटी पेज पे, और आप अपना जो स्कोर है ना वो मेरे साथ शेयर जरूर करना कि हाँ मेरा ये स्कोर बन रहा है। अगर आप कोई और सैम्पल पेपर बुक फॉलो करते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके, बट जस्ट डू इट एंड शेयर इट विद मी कि हाँ मैम मेरा इतना स्कोर बन रहा है। और हर मंडे को ये एक्सरसाइज पूरा करते हैं, लेट्स सी कि आपका जो स्कोर है किस तरीके से इंप्रूव होता है। इस जर्नी में मैं आपके साथ 100% हूँ, इस बात पे बिल्कुल भी शक मत करिएगा। और आपको देखना, बोर्ड एग्जाम में इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगी केमिस्ट्री की कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। एंड 11th-12th अगर आप भी देख रहे हैं, डोंट वरी, ऑल द क्लासेस आर प्लान्ड, फ्यू थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट राइट नाउ, उनको सॉर्ट करें, तो दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड मैं हूँ आपके लिए, ट्रस्ट मी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट नाउ आई एम सुपर चार्ज। बस अपने आप को फिर से ओवरवेल्म नहीं करना चाहती, सो जस्ट बी विद मी एंड धीरे 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 धीरे, वो बोलते हैं ना कि आप सीधा हर वक्त लिफ्ट नहीं ले सकते, कभी कभी आपको सीढ़ियां लेनी पड़ती है। तो आई एम जस्ट टेकिंग दो स्टेयर्स फॉर यू गाइज, तो जस्ट बी विद मी एंड सपोर्ट मी। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जिस पहले इंसान ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, हाँ ये बताया आपको कैसा लगा वीडियो, और जिस इंसान ने एक भी सैम्पल पेपर लगाया, वो अपना स्कोर जरूर शेयर करना इस वीडियो में। और अगर मैं एक स्टूडेंट जिसके कमेंट पे बहुत ज्यादा लाइक्स आते हैं, उसको ये बुक फ्री में पार्सल करने वाली हूँ, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, उनको भी टेक्निक सारी बताइएगा, एंड लेट्स सी हु विल बी दैट स्टूडेंट जिसको ये फ्री सैम्पल पेपर मिलने वाला है। कमेंट करके उस पर जिस पे सबसे ज्यादा लाइक्स मिले, आई चूज दैट स्टूडेंट। So let's meet very soon. Until then, take care. Bye bye.